हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और आप लोग हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। और हमने जो वीडियो बनाई हैं इनसे पहले भी उनको आप देख लीजिए और कॉपी कलम लेके हमारी क्लास लिया कीजिए। हम जो भी क्लासें लाते हैं कविता के माध्यम से लाते हैं और एकदम ट्रिकी वे में लाते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता हो। ठीक, तो आप जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम बात करते हैं क्रिया की। इससे पहले हम क्रिया विशेषण बताए, उसमें हमने विशेषण तो बताया पर क्रिया नहीं बताया। आज हम क्रिया की क्लास लेकर के आए हैं। तो क्लास लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ठीक, तो जो लोग भी ये कहें तुमसे नहीं हो पाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तो उनसे आप लोग यही कह देना कि कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ठीक, तो इन्हीं लाइनों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, आज हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया क्या होती है? जो शब्द जो शब्द ये बताएं कि कोई कार्य किया जा रहा है वही क्रिया कहलाते हैं। ठीक, तो क्रिया में आप लोग लिख सकते हैं, क्रिया में आप लोग लिख सकते हैं जो शब्द ये बताएं, जो शब्द ये बताएं कि कोई कार्य किया जा रहा है। जो शब्द ये बताएं कि कोई कार्य किया जा रहा है वही क्रिया होते हैं, वही क्रिया होते हैं, वही क्रिया होते हैं। ठीक, अब क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहते किसे हैं? क्रिया कहते हैं कोई भी काम जो हो रहा होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, घूमना, दौड़ना, बैठना, ये सब क्रियाएं ही तो हैं। हम दिन भर में जो काम करते हैं दोस्तों, समझ लेना, हम दिन भर में जो काम करते हैं वो सभी क्रियाएं ही होती हैं। बस कोई सही क्रिया करता है, कोई गलत क्रियाएं करता है, कोई धन कमाने वाली क्रियाएं करता है, कोई धन व्यय करने वाली क्रियाएं करता है। ठीक, तो सब क्रियाएं होती हैं। क्रिया क्या होती है? जैसे पढ़ना, आप लोग लिख सकते हो, जैसे पढ़ना, लिखना। ठीक, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, उठना, कूदना, बैठना। ठीक, बैठना, ये सब क्या होती हैं? ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक, क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द ये बताएं कि कोई कार्य किया जा रहा है वही क्रियाएं कहलाते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? जैसे हम पढ़ना, हम पढ़ा रहे हैं तो क्रिया हो गई, आप पढ़ रहे हो तो क्रिया हो गई। यूट्यूब पे बहुत सी सारी गंदी चीजें भी पड़ी हैं, गाने भी पड़े हैं, पर अगर आप इस चैनल पे आए हो तो इसका मतलब आप सही वे में जा रहे हो। हमारे साथ लगे रहिए, ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, एक क्रिया है। लिख रहे हो हमारे साथ में, एक क्रिया है। दौड़ते हो वो क्रिया, चलना, उठना, कूदना, बैठना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारे साथ में एक नोट्स लिखना आप लोग। क्या नोट्स है वो? कि व्याकरण में कोई भी काम, याद कर लेना आप लोग, लिख भी लेना कि व्याकरण में कोई भी कार्य बिना बिना क्रिया, व्याकरण में कोई भी कार्य बिना क्रिया के नहीं हो सकता है। आप लोग याद कर लेना कि व्याकरण में कोई भी ऐसा काम है जो बगैर क्रिया के हो जाए। जैसे हम पढ़ते हैं तो भाई पढ़ोगे एक काम ही हो गया, हम खेलते हैं, खेलोगे एक काम ही हो गया, हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, हम बड़े होंगे पढ़ लिख के एरोप्लेन उड़ाएंगे, तो एरोप्लेन उड़वाओगे वो भी एक क्रिया ही है। ठीक, हम खाना खा रहे हैं वो भी क्रिया है। कह दो नहीं, व्याकरण में हम एक काम करेंगे कि बिना क्रिया के वो काम हो जाए। कौन सा? हम सोएंगे। अरे भैया, सोना भी एक क्रिया होती है। ठीक, सोना भी एक क्रिया होती है। अब कह दो हम कुछ नहीं करेंगे, हम गाना गाएंगे, तो गाना भी एक क्रिया होती है। अर्थात पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, उठना, कूदना, बैठना, गाना, रोना, ये सभी क्रियाएं ही होती हैं। ठीक, अब एक बात आप और याद कर लेना, वो भी लिख लो हमारे साथ में, कि क्रिया जो होता है, क्या है? क्रिया, लिख लेना, क्रिया जो होता है, क्रिया, ये व्याकरण का, क्रिया जो है व्याकरण का विकारी रूप है। भैया कैसा रूप है? विकारी रूप
है। लिख लेना, क्रिया व्याकरण का विकारी रूप होता है। क्रिया व्याकरण का कैसा रूप होता है? विकारी रूप। अब आप लोग कहोगे सर ये विकारी रूप क्या होता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। विकारी रूप आप लोग बहुत देख सकते हो, हमारे समाज में कई लोग होते हैं जिनका रूप विकारी होता है। विकारी माने जो बदल जाए, विकारी मीन्स जो बदल जाए। क्रिया पढ़ा रहे हैं पर समझते रहना हमारे साथ में, क्रिया जो होती है ये इसका विकारी रूप होता है। ये क्रिया बदल जाती है। कैसे कैसे बदलती है? ऐसे बदलती है, देखो जब हम लिंग बदल दें, हम लिंग बदल दें कर्ता का, तब ये क्रिया बदल जाएगी। ठीक, हम वचन बदल दें, वचन एक वचन दो वचन तीन वचन ये होते हैं बहुवचन जिसको कहते हो, हम वचन बदल दें, लिंग बदल दें, हम पुरुष बदल दें। ठीक, पुरुष माने वही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इस तरीके के। ठीक, तब ये लोग बदल जाते हैं। जैसे अब हमारे साथ में आप लोग सुन लेना, और जो हम बोल रहे हैं अगर लिखना हो तो आप वीडियो को रोक करके उसे लिख भी सकते हो। देखो लिंग के आधार पे कैसे बदलती है क्रिया। पहले हमने कहा राम पढ़ता है। क्या कहा बेटा? राम पढ़ता है। तो देखो वहां पे क्रिया थी पढ़ना, पढ़ता है। राम पढ़ता है तो वहां पर क्रिया थी पढ़ता। ठीक, अब की बार हमने कह दिया मोहिनी पढ़ती है। क्या कह दिया? मोहिनी पढ़ती है। तो बताओ पढ़ती हो गया कि नहीं? वही पढ़ता था वही पढ़ती हो गया, हो गया। लिंग जैसे ही बदला हमने। ठीक, इस तरीके से ये लिंग के साथ और वचन के साथ। जैसे हमने कहा कौवा उड़ता है, तो एक वचन है तो उड़ता है, एक वचन के साथ उड़ता है। अब हमने कह दिया कौवे उड़ते हैं, वचन बहुवचन कर दिया और उड़ते भी हो गया वो। ठीक, वो क्या हो गया? क्रिया क्या हो गई? उड़ते हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि व्याकरण में कोई भी कार्य बगैर क्रिया के तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, क्रिया कहते किसे हैं? पढ़ना लिखना दौड़ना, ऐसी भी क्रियाएं होती जो दिन भर तुम काम करो। पबजी खेलना क्रिया है, काम कर रहे हो तुम। ठीक, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, किसी से बात करना, वो भी क्रिया ही होती है। व्याकरण में कोई भी कार्य बगैर क्रिया के नहीं हो सकता है। जो हिंदी होती है, हिंदी व्याकरण में ये क्रिया का विकारी रूप होता है। विकारी रूप मतलब क्रिया बदल जाती है, कई लोग बदल जाते हैं। जैसे विकारी कैसे तुम लोगों को मिल सकते हैं? जैसे आपने कहा किसी से हमको 10,000 रुपये दे दो, तो उसने कहा दे देते हैं, कल आना दे देंगे। फिर जब कल आप पहुँचे तो कहता है नहीं दे पाएंगे, हैं ही नहीं भैया हमारे पास। तो बिगड़ गया, मतलब वो बदल गया। तो बदल गया तो क्या हो गया? विकारी है वो। विकारी लोगों से दूर रहना, अर्थात बदलने वाले लोगों से बच के रहना। बेटा ये दुनिया जो है बहुत ही शातिर है, चालाक है। ठीक, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं, क्योंकि क्रिया जब हम पढ़ेंगे तो धातु पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्रिया जब हम पढ़ेंगे तो धातु पढ़ेंगे। सबसे पहले धातु क्या होता है जी आप लोग देख लीजिए कि धातु किसे कहते हैं। धातु क्यों पढ़ेंगे? धातु क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि धातुओं से ही क्रिया बनती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे क्रिया किस चीज से बनती है, तो बता देना धातुओं से बनती है। धातु कौन होता है? धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लो, जिन जिन शब्दों जिन शब्दों से क्रिया बनती है। याद कर लेना धातु किसे कहते हैं? धातु उसे कहते हैं जिन शब्दों से क्रिया बन जाए। ठीक, अब जैसे में देख लो यहाँ पे, जैसे कौन होता है? जैसे धातु होती है भैया खा। क्या होती है? खा। ठीक, जैसे होती है पढ़, जैसे होती है पढ़, जैसे होती है बैठ, जैसे होती है चल। ठीक, जैसे होती है कूद, कूद। ठीक, खा पढ़ चल कूद, ये सब क्या होती हैं? यही सब भैया धातुएं होती हैं। धातुएं याद कर लेना क्या होती हैं? धातुएं। अब जब धातु में हम ना जोड़ देते हैं, जब हम धातु में ना जोड़ते हैं तब क्रिया बन जाती है। क्रिया का सूत्र लिख लेना आप लोग, फार्मूला लिख लेना क्रिया का। ठीक, क्रिया कैसे बनती है? क्रिया बनती कैसे है? क्रिया बराबर होता है भैया, क्रिया तब बनती है जब धातु हम लिखें, क्या लिखें? धातु कोई ले लें और उसमें ना जोड़ दें, क्रिया बन जाती है। ठीक, ये एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि के लिए हमारी क्लास रहती है। हाई स्कूल के लिए भी बताया हमने, बोर्ड परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं कि कौन सी क्रिया है इसमें। तो ठीक, ये पढ़ना लिखना ये सब क्रियाएं होती हैं, जहाँ भी दिख जाए तुमको ना। अब देखो क्रिया जो होती है धातु में ना जोड़ के बनती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे लिखा है खाना, खा लिखा है धातु, तो इसमें हम ना जोड़ दें तो बताओ क्या क्रिया बन गई? पढ़ लिखा है इसमें बताओ ना जोड़ दें, क्रिया बन गई। बैठ लिखा है इसमें ना जोड़ दें, क्रिया बन गई। चल में ना जोड़ दें, क्रिया बन गई।
कूद में ना जोड़ दें क्रिया बन गई, बताओ क्रिया बनी कि नहीं। अर्थात धातुओं में जब हम धातु क्या है, खा पढ़ बैठ चल कूद, जब धातुओं में हम ना जोड़ देते हैं तब क्रियाएं बन जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी और कोई भी यहाँ तक पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, जब हम धातुओं में ना जोड़ते हैं तब क्रियाएं बन जाती हैं। अब देखो क्रिया के भेद देख लेते हैं ना, क्रिया के भेद, इसके बाद में क्रिया के भेद और धातु के पहले प्रकार देख लो। धातु के प्रकार यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि क्रिया भी पढ़ते हैं। धातु के प्रकार देख लो, अगर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया धातु के प्रकार। देखो धातु के प्रकार भैया होते हैं, कई प्रकार होते हैं धातु के। धातु के प्रकार होते हैं दो, कई प्रकार होते हैं, दो प्रकार धातु के होते हैं। एक होती है मूल धातु, एक कौन सी धातु होती है, मूल धातु, यहाँ पे लिख लेना मूल धातु। ठीक, एक मूल धातु होती है, एक होती है सामान्य धातु, सामान्य धातु। अब देखो मूल धातु कौन होती है, मूल धातुएं होती हैं ये जैसे खा पढ़ बैठ, मतलब ना जुड़ा हो, ठीक, ना जुड़ा हो, उनको मूल धातु कहते हैं। जैसे होता है खा, ठीक, जैसे होता है पढ़, जैसे होता है चल, जैसे होता है कूद। ठीक, कायदे से याद कर लेना। यहाँ पे भैया इसको इंपॉर्टेंट कर लो, स्टार लगा लो। धातु के प्रकार यहाँ से सीधे पूछा जाता है कि धातु के प्रकार कई होते हैं। आप लोग लिख सकते हो धातु के प्रकार दो होते हैं, एक होती है मूल धातु और एक होती है सामान्य धातु। सामान्य धातु में आते हैं, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, सामान्य धातु में क्या आते हैं, जैसे इसमें ना लगा के लिखा जाता है, जैसे खाना, हम खाना खा रहे हैं, कौन सी धातु है, सामान्य धातु है। पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, सामान्य धातु है। कूदना, कूदना। आप अंतर देख सकते हो सामान्य और धातु, मूल धातु में। देखो मूल में ना नहीं लगा है, सामान्य में ना लगा है, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धातु के प्रकार भी याद कर सकते हो, धातुएं कई प्रकार की होती है भी। देखो धातु में दो अक्षर हैं, धा धंतु, धातु, तो दो प्रकार भी होते हैं, इसे याद कर लो। धातु में कई अक्षर हैं, दो अक्षर, तो प्रकार क्या हो गए, दो प्रकार हो गए। मूल धातु कौन हो गई, खा। देखो मूल बहुत छोटा शब्द है मूल, तो छोटे वाले खा पढ़ चल कूद, इस तरीके से। सामान्य बड़ा शब्द है तो इसमें बड़े बड़े, जैसे खा नहीं, खा में ना भी जोड़ो, खाना, पढ़ना, चलना, कूदना, ये सामान्य धातुएं हो जाती हैं। ठीक, अब हम क्रिया पढ़ेंगे। अब क्या हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक, क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। अब यहाँ से देख सकते हो क्रिया कहते किसे हैं, जो शब्द ये बताएं कि कोई कार्य हो रहा है उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये क्रियाएं होती हैं। व्याकरण में कोई भी कार्य बिना क्रिया के नहीं हो सकता है। क्या बगैर क्रिया के हो सकता है, नहीं होगा। कह दो हम कोई काम ही नहीं करेंगे, हम घूमेंगे, हम क्या करेंगे, घूमने जा रहे हैं, तो घूमना भी एक क्रिया हो गया, क्या हो गया, घूमना भी क्रिया हो गया। क्रिया व्याकरण का विकारी रूप है, अर्थात क्रियाएं बदलती रहती हैं। जैसे आजकल सब लोग विकारी ही ज्यादा मिलते हैं। जितने लोग समाज में आप देखोगे, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, विकारी रूप लिए घूम रहा है, क्योंकि वो बदल जाता है तुरंत, आज कुछ कहेगा कल कुछ कहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्रिया भी क्या है, क्रिया भी भैया विकारी रूप होता है इनका व्याकरण में। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्रिया के भेद। ठीक, तब तक एक हो जाए गाना, कौन सा गाना हो जाए, अतिशयोक्त अलंकार का हो जाए, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे आले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, आले चले तुम्हें। ठीक, चलो अब क्रिया के हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्रिया के प्रकार देखेंगे। क्रिया के प्रकार क्या होते हैं, क्रिया की अगर हम प्रकार की बात करें तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। ठीक, लिख लो यहाँ पे, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार क्या होते हैं, क्रिया के प्रकार दो होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, देखो एक क्रिया होती है तुम्हारी अकर्मक क्रिया, कौन सी, अकर्मक क्रिया। ठीक, एक होती है सकर्मक, सकर्मक
क्रिया। ठीक, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बेटा क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आप लोग दो तरीके की क्रियाएं रोज करते हो। अकर्मक क्रिया एक करते हो और एक कौन सी करते हो, सकर्मक क्रिया करते हो। देखो जैसे नेहा पढ़ती है, दीपक दौड़ता है, अमन कूदता है। अकर्मक क्रिया कब होती है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, अभी हमने बताया आपको। तो इसमें क्या, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। सकर्मक क्या होता है, जब कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े। मतलब क्या होता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं यहाँ पर भैया, क्रिया और कार्य एक ही चीज होती है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े या कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़े। गलत लिखा है, नहीं गलत नहीं लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्रिया और कार्य, क्रिया और कार्य एक ही चीज होती है। जैसे पढ़ना काम हुआ, पढ़ना एक क्रिया भी तो है, हमने बताया था। पढ़ना, दौड़ना, कूदना, लिखना, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्रियाएं होती हैं, क्रिया ही कार्य होते हैं। अब अकर्मक कब होगा, जब अकर्मक कब होगा, जब कर्ता का प्रभाव, कर्ता का एक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। देखो ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर कैसे पड़ रहा है, देख सकते हो तुम। पढ़ता है, कौन पढ़ता है, नेहा पढ़ती है, नेहा पढ़ती है। कर्ता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है कि नेहा क्या कर रही है, पढ़ रही है। ठीक, दौड़ता है, कौन दौड़ता है, दीपक दौड़ता है। करता हुआ दीपक, जो कोई काम करता है वो करता होता है। तो कर्ता पर डायरेक्ट काम, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, काम का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, लिखा है अमन कूदता है, अमन कूदता है। देखो कूदना एक क्रिया हुई, क्रिया हुई है। ठीक, और अमन क्या हुई, एक कर्ता हुई, अमन कर्ता हुई। तो देखो क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट अमन पे पड़ रहा है कि नहीं, तो कर्ता पर पड़ता है। ठीक, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक में देख लीजिए, कार्य का प्रभाव कर्म पर कैसे पड़ रहा है, कर्म पर कैसे पड़ता है। इसमें सकर्मक है तो कर्म पर पड़ेगा। जैसे नेहा विज्ञान पढ़ती है, इसमें नेहा पढ़ती थी, लेकिन इसमें क्या है, नेहा पढ़ती है पर विज्ञान पढ़ती है। तो पढ़ने का महत्व यहाँ विज्ञान से है कि वो एक स्पेशल विषय विज्ञान पढ़ रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव वो कर्म पर पड़ रहा है। कर्म कौन है, विज्ञान, ये कर्म है। ठीक, सड़क एक कर्म है, सड़क क्या है, कर्म है। फूल क्या है, ये कर्म है। ठीक, जैसे दीपक सड़क पर दौड़ता है, दौड़ता है ये हो गई क्रिया दौड़ना, और काहे पे दौड़ता है, सड़क पर। तो इसका प्रभाव देखो कर्ता पे ना पड़ के सड़क पर पड़ रहा है कि नहीं, सड़क पर। देखो इसमें था अमन कूदता है, इसमें है अमन फूल सूंघता है। इसमें कूदता था और डायरेक्ट अमन पे इसका प्रभाव पड़ रहा था कि अमन कूद रहे हैं। इसमें क्या है, अमन सूंघता है, अर्थात अमन जो है ये क्या कर रहे हैं, ये सूंघते हैं, लेकिन क्या सूंघ रहे हैं, फूल। तो देखो क्या फल पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, नहीं फूल पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा है सूंघने का प्रभाव फूल पे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्रिया के प्रकार दो होते हैं, ये समझ में जरूर आ गए होंगे। एक अकर्मक क्रिया होती है, ये होती है अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक कब होता है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर, बीच में कुछ नहीं है, बस कर्ता और क्रिया। ठीक, और सकर्मक कब होता है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। देखो क्रिया का प्रभाव कर्म पर, क्रिया का प्रभाव कर्म पर, क्रिया का प्रभाव कर्म पर, यहाँ कर्ता थोड़ा दूर, इसमें नहीं पड़ रहा है। अब अगर बात करें सकर्मक क्रिया, तो इसके तीन भेद और हो जाते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तीन भेद। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, आप लोग याद कर लेना। एसएससी जीडी कांस्टेबल लेखपाल और पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। आप लोग बता सकते हो कि सकर्मक क्रिया के तीन भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण क्रिया। एक कर्मक क्या होते हैं, एक कर्म पढ़ती है। ठीक, तो ये एक कर्मक है। नेहा विज्ञान पढ़ती है, लिख लो, नेहा विज्ञान पढ़ती है। इसमें एक कर्म है, ये क्या हुआ, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। ठीक, अब देखो जैसे है दीपक दौड़ता है, तो इसमें लिख सकते हो कर्म वाला। दीपक सड़क पर दौड़ता है, लिख सकते हो दीपक सड़क पर दौड़ता है। अर्थात देखो इसमें एक कर्ता भी है कर्ता की नहीं है, कर्ता है। विज्ञान क्या हो गया, कर्म हो गया, विज्ञान क्या हो गया, कर्म हो गया। पढ़ता क्या हो गया, क्रिया हो गई। बताओ एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दौड़ना, उठना, चलना फिरना ये क्रियाएं होती हैं।
ये हो गई क्रिया, ठीक। ये हो गया कर्म, ये हो गया कर्म, और ये हो गया कर्ता। देखो एक कर्मक है, तो एक कर्मक वाले में देख सकते हो कि एक कर्म है कि नहीं, विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है या विज्ञान पढ़ती है, तो केवल एक कर्म है यहाँ पर। द्विकर्मक कब होता है, जैसे यहाँ पर होता है, यही वाले से द्विकर्मक हम बना देते हैं। लिखा है विज्ञान, नेहा विज्ञान पढ़ती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नेहा विज्ञान का पाठ पढ़ती है, पाठ पढ़ती है, ठीक। इसमें देखो दो कर्म हो गए, एक तो करता है, नेहा कौन है, कर्ता, जो कोई काम करता है वो करता होता है, ठीक। और विज्ञान ये कर्म हो गई, पाठ ये कर्म हो गया, ठीक। पढ़ती है ये क्रिया हो गई। देखो इसमें दो क्रियाएं, दो कर्म हो गए कि नहीं, दो कर्म है, एक विज्ञान और एक पाठ, दो कर्म हो गए। इस तरीके से द्विकर्मक, थोड़ा लंबे सेंटेंस होते हैं ये द्विकर्मक होते हैं, और जो एक कर्मक होते हैं उसमें केवल एक कर्म होगा, विज्ञान पढ़ती है, वह दूध पीती है। अब कहीं पर आ जाए, जैसे जैसे लिखा हो मीरा, इसमें लिखा हो मीरा दूध पीती है, तो एक कर्मक हो गया। लिखा हो मीरा मीठा दूध पीती है, मीरा मीठा दूध पीती है, तो बताओ इसमें कै कर्म हुए, दो कर्म हुए। देखो मीरा हो गई कर्ता, एक कर्म ये हो गया कि मीठा ये क्या है, कर्म है, दूध हो गया कर्म है, पीती क्या हो गया, क्रिया है। देखो द्विकर्मक हो गई। अपूर्ण क्या होते हैं, अपूर्ण क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण होती हैं जिनके होने का या ना होने का मतलब कोई पता ना चले, हुआ है ये काम, संपन्न हुआ कि नहीं ये पता ना चले, अपूर्ण होता है। जैसे राम थे, लिखा होगा राम थे, अब क्या थे राम पता नहीं, जैसे मैं वहां गया वहां बंदर थे, ठीक, तो बंदर थे, पता नहीं कैसे बंदर थे, क्या थे नहीं पता है, ठीक। इस तरीके से जैसे तुम हो, क्या हो, तुम हो, तो इस तरीके के, ठीक। तो ये होते हैं अपूर्ण। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, नहीं प्रॉब्लम हुई होगी। हमने सबसे पहले बताया था आपको क्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो काम हो रहा है इसके बारे में जानकारी देते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। फिर हमने क्रिया के बाद में क्या डिस्कस किया था, क्रिया के बाद में हमने धातुएं बताई, धातु किसे कहते हैं, जैसे खा, पढ़, चल, उठ, ये सभी धातुएं होती हैं, और जब धातुओं में ना जोड़ देते हैं तब वो क्रियाएं बन जाती हैं। फिर हमने क्रिया के प्रकार बताए, ठीक, धातु के भी प्रकार बताए थे दो, क्रिया के भी प्रकार होते हैं कै, दो। ये यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक, ठीक। फिर सकर्मक वाले के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग भी नोट्स बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग देखना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और हमारी हेल्प करो। मैं आपको ऐसी ही क्लासें और भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।